राधे राधे भैया, जय श्री राधे। जय श्री राधे भैया, जय श्री आपका राधे। स्वागत है, दर्शकों का स्वागत है आपके साथ जीविका आश्रम में। बहुत खूबसूरत से वातावरण में सावन का मौसम आने वाला है। आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप बता रहे थे, तो खूबसूरत से सावन के मौसम बस 2-4 दिन ही बचे हैं। तो बिल्कुल। एकांतिक वार्तालाप हम शुरू करते हैं और जो हमारी पिछली चर्चाएं हुई थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहले की वीडियो में आपने बताया था भैया कि भारतीय जो जीवन शैली रही है, चाहे वो व्यक्तिगत हो और चाहे वो समाज के साथ मिलो, सारे जितने जीवन के पक्ष होते हैं सबका उसमें समावेश रहा है। मतलब अलग से कोई करने की ऐसी कोई अलग, जैसे अभी नहीं होता कि थोड़ा धर्म में रुचि है तो कहीं तीर्थ यात्रा करा, या फिर अलग से मेडिटेशन करके 1 घंटा उसके लिए, 1 घंटा योग के लिए। तो हम आपसे आज ये जानना चाहेंगे कि चाहे वो परिवार की जीवन शैली हो या समाज के साथ हो, उस जीवन शैली में क्या क्या ऐसा था कि जो धर्म और अध्यात्म है उसका समावेश सारे स्तर पर था। मतलब व्यक्तिगत स्तर पर तो था ही था, सही है, सही परिवार है। और समाज के स्तर पर भी पूरी जीवन शैली में वो रहा है, ऐसा आपने बताया था। बिल्कुल। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे आज। ठीक है। तो नमस्कार सभी को। तो जैसा मैं कह रहा था, रविंद्र शर्मा जी जिस तरह से उसको रखते हैं कि हमारा जो समाज रहा है 4 प्रमुख स्तंभों पे टिका रहा है। विज्ञान रहा है, कला रहा, हर सारी चीज़ में, हर सारी चीज़, हमारे सारे निर्णय जितने भी हमने कभी भी जो भी निर्णय लिए, या मान लीजिए अंगूठा ये कड़ा पहनना है, या ये जनेऊ धारण करना है, जनेऊ बोल रहा हूँ, रक्षा सूत्र पहनना है, जनेऊ धारण करना है, आप तिलक लगाते हैं, तिलक लगाना है, कोई भी चीज़ है, धोती पहनना है, तो उसके पीछे 4-5 प्रमुख पहलू रहे हैं। पहला तो चीज़ उसके पीछे विज्ञान रहा है। हर सारी चीज़ विज्ञान आधारित ही रही है। और विज्ञान मतलब प्रकृति के नियमों को समझना ही विज्ञान है। प्रकृति जिस नियमों से संचालित हो रही है उसको डिकोड करना ही एक प्रकार से विज्ञान है। तो प्योर साइंसेस में तो यही है। तो जो जो विज्ञान, तो सारा कुछ जो हमारा जो रहा है वो विज्ञान आधारित रहा है। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है आजकल बहुत सारे जो हमारी भारतीय जीवन शैली के लोग भी हैं, जो फॉलोअर भी हैं, जो करना भी चाहते हैं, वो केवल विज्ञान पर ही सीमित रह गए हैं। क्यों करना है, तिलक क्यों लगाना है, क्योंकि ये वैज्ञानिक है। कड़ा क्यों करना है, आभूषण क्यों पहनना है, क्योंकि ये वैज्ञानिक है। शाम को क्यों भोजन करना है या सूर्यास्त के पहले भोजन, क्योंकि ये वैज्ञानिक है। कुछ और काम क्यों करना है, क्योंकि वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक तो है ही, ये तो मूलभूत सी पहली चीज, पहला सबसे बड़ा कारण जो हमारे यहाँ सब चीज़ों का निर्धारण करा है वो विज्ञान होना तो है ही। लेकिन हमारे लोग विज्ञान पर ही नहीं रुके। विज्ञान के अलावा प्रज्ञान एक बड़ी चीज होती है, तो वो बड़ा महत्व की चीज रही है। तो वो विज्ञान प्रज्ञान, तो वो उस प्रज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो दूसरा प्रमुख स्तंभ है कला हमारी। इसीलिए हर सारी चीज आपको कलात्मक दिखेगी। आप छोटी सी चौकी बैठने के लिए होगी, वो कलात्मक होगी। आपके यहाँ गिलास जो होंगे, गिलास तो अभी चलते हैं, गिलास तो हमारे भाषाओं में रहा नहीं, हमारे यहाँ लोटे चलते थे, गड़वे चलते थे, वो पूरे एक से एक कलात्मक आपको मिलेंगी। सारी चीज़ें आप एंटीक के रूप में रख सकते हैं। अभी घर बनते थे तो कितने कलात्मक हुआ करते थे, आभूषण होते थे तो इतने कलात्मक होते थे, वस्त्र होते थे तो वो इतने कलात्मक होते थे। आज कोई भी चीज़ उस दृष्टि से कलात्मक चीज़ नहीं रह गई है। तो दूसरा, और कला को अध्यात्म की पहली सीढ़ी माना गया है, उसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ सभी पूजा पाठों में क्या होता है, ये देखा जाए तो पूरी कला ही चीज़ रहती है ना। उसमें साफ सफाई करके चौक पूरना, गोबर का लीप करना है, फिर चौक पूरना, चौक भी कला चीज़ है एक। फिर उसके बाद उस पूरी जगह को ठीक ठाक करके रखना, आगे इस पर मैं बात करूँगा। तो ये पूरा जो चीज़ है, कला जो है अध्यात्म की पहली सीढ़ी मानी गई है। अच्छा। तो इसीलिए कला हर सारी चीज़ में, तो हमारा जीवन शैली वैज्ञानिक हो, फिर हमारी जीवन शैली कलात्मक भी हो। खाली वैज्ञानिक हो के बस नहीं, जैसे आज का सब लोगों ने मना के रखा है, वहाँ के रखा है कि केवल वैज्ञानिक, विज्ञान ही सर्वोपरि है, विज्ञान ही जैसे एकमात्र हमारी कसौटी रहेगी हमारी चीज़ों को जांचने की है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी ये कसौटियाँ हैं। तो दूसरी, मतलब जो प्रमुख कसौटी है दूसरी विज्ञान के अलावा, वो है कला। तीसरी जो प्रमुख चीज़ है कि सामाजिकता। हमारी हर सारी चीज़ में यदि सामाजिकता नहीं है तो वो हमारी नहीं है, वो भारतीय नहीं कही जा सकती। भारतीय है तो उसमें, इसीलिए हमारे इतने सारे तीज त्योहार, ये सब मिलजुलने के ही माध्यम बने ना। तो तीज त्योहार बने, इतने सारे सेलिब्रेशन हुए, उत्सव इतने सारे हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, यात्राएं इतनी होती हैं। ये आपकी समझ लीजिए, जो सावन का महीना आप बोल रहे हैं उसके बाद से चातुर्मास लग जाएगा, लेकिन चातुर्मास समाप्त होते ही फिर पूरे सब चालू हो जाता है। तो इतने सारे, और इस चातुर्मास के समय में भी दूसरे तरह के कार्यक्रम होते हैं। उस तरह के उत्सव नहीं होते जिसमें धार्मिक सारे जितने कार्यक्रम हैं, संतों के प्रवचन होना है, तो वो भी ऐसा नहीं घर में एक जन को उठा के संतों को बुला के सुन लिए, वो भी पूरा एक सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो सामाजिकता हमारा बहुत बड़ा लक्षण रहा है। हर तीज त्योहार, व्यक्ति के जो 16 संस्कार हैं, 49 संस्कार हैं, और प्रमुख
तो 16 संस्कार हैं, बाकी 49 संस्कार हैं। हर सारे संस्कार सामाजिक रूप से बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने जाके कुछ करके आ गए हो गया, कि इंडिविजुअली या घर परिवार में कर लिया, नहीं, सबके साथ मिल बांट के अपना सुख दुख सब बांटना। तो इतनी बड़ी और उसी सामाजिकता को हमारी हर सारी चीज में लागू किया गया था। हमारा आर्किटेक्चर कैसा हो, हमारा खान पान कैसा हो, हमारा रहन सहन कैसा हो, रहन सहन आर्किटेक्चर इन सब में आंगन वांगन जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, ये सामाजिकता बहुत बड़ा लक्षण होता था, जो निर्धारित करता था कि हम घर कैसे बनाएंगे। तो ये तीसरा चीज हुई। चौथी चीज हुई कि हमारी सारी चीज में आध्यात्मिकता बहुत महत्व की चीज थी, कि हर सारी चीज हमको आध्यात्मिक दिशा में बढ़ाने वाली हो रही है या घटाने वाली हो रही है। किसी भी चीज को कुछ काम करने के पीछे विज्ञान, कला और तीसरा जो प्रमुख कारण होता था वो अध्यात्म होता था, कि ये हमको आध्यात्मिक दिशा में बढ़ाएगा, ये कदम या ये कार्य या ये रीति रिवाज, या उसको दूसरी दिशा में लेके जाएगा। तो ये एक बड़ी कसौटी हुआ करती थी। चौथी चीज जो थी कि इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए जो हमारा अर्थशास्त्र था, अर्थव्यवस्था थी, वो सामाजिक अर्थशास्त्र था, असामाजिक अर्थशास्त्र नहीं था। वो लूट का अर्थशास्त्र नहीं था, लोभ का अर्थशास्त्र नहीं था, वो लाभ का अर्थशास्त्र था। और लाभ के अर्थशास्त्र में तो हम जैसे बात कर रहे हैं कि सभी तरह के लाभ आता है। पुण्य का लाभ आता है, पुण्य कमाना भी एक लाभ माना जाता है ना, कि हमको इसको काम करने से पुण्य मिलेगा, ये होगा, उसमें पैसा बस नहीं देखा जाता। लेकिन हमारी आज की जो पूरी व्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, वो केवल लाभ वाली है, मतलब लोभ वाली है। और लाभ में भी केवल इकोनॉमिक लाभ जिसको कहा जाए, या पैसे मिल रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसलिए हम कोई काम करेंगे। और हमारे बहुत सारे पुराने काम धंधों को भी इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप के लेवल पे लेके आके रख दिया गया है। तो ये सारा का सारा वो मामला जो था, सामाजिक हो अर्थशास्त्र, असामाजिक ना हो, व्यक्तिवादी ना हो। सामाजिक मतलब दोनों तरह से, सोशल, और उसका अपोजिट होता है एंटी सोशल, असामाजिक। और सामाजिक का उल्टा एक दूसरे से देखते हैं तो वो होता है व्यक्तिगत, या तो सामूहिक या व्यक्तिगत। तो ये दोनों चीजें, व्यक्तिगत भी नहीं होना है और असामाजिक भी नहीं होना है, एंटी सोशल भी नहीं होना है। तो ये दोनों चीजों की दृष्टि से ये 4-5 प्रमुख हमारे स्तंभ रहे हैं, जिनके माध्यम से ये चीज किया। अब प्रश्न आता है कि ये सारी चीजें केवल कह देने से हो जाएगा कि समाज में लागू? हमने बोल दिया कि विज्ञान, कला, अध्यात्म और अर्थशास्त्र होना चाहिए तो लागू हो जाएगा क्या? तो हमारे लोगों ने इन सारी चीजों को कहने के बदले, एक फिलॉसफी में बांधे रखने के बदले, उसको जीवन में कैसे उतारा जाए, हमारे जीवन शैली में कैसे उतारा जाए, इस पे बहुत ज्यादा काम किया था। अब हम अध्यात्म को ही लें, अध्यात्म में इतनी सारी अलग अलग तरह के माध्यमों से वो हमारे जीवन में उसको लागू किया गया था कि हम उसको आज सोच भी नहीं पाते। आज तो जो जिस तरह से शहरों में अध्यात्म वाला मामला चल रहा है कि आपने 1 घंटे योगासन कर लिया, 1 घंटे प्राणायाम कर लिया, ध्यान कर लिया, यही अध्यात्म है। आप कैसे ये जीवन शैली में समाहित हो जाए। अध्यात्म का मतलब हमारे यहाँ रहा है कि कुछ विशेष तरह के लक्षण आपके अंदर आ जाए, आपका अहम दूर हो, लोभ मोह मद माश्चर्य, ये सारा जो चीज है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब दूर हो। तो दूर करने के तरीके कैसे हैं, वो उसको हमारे में समाज में विभिन्न तरह की पद्धतियों से लागू किया गया था। अब जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ पे ये हमेशा से विधान रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय के 1-1.5 घंटे पहले जो आकाश में एक हल्की सी लालिमा आती है, वैसा बताते हैं। तो उस समय, और अभी बहुत सारे महात्मा जो कहते हैं कि कम से कम सूर्यास्त से कम 1 घंटा पहले, वैसे तो और भी ज्यादा पहले हो तो उठे, तो कैसे उठेगा आदमी? तो उसको हमारे यहाँ पे व्यवस्थित करने के लिए बहुत तरह की जातियां थी, जिनका ये काम ही होता था। जो सुबह सुबह आके आपको बढ़िया बढ़िया गीत संगीत के माध्यम से अलग अलग वाद्य लेके आते थे। रैदास हैं, हरिदास हैं, यहाँ पे सूरदास हैं, ऐसे हैं। तो ये सारे जो नहीं, ये महात्माओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जातियां हैं। ये अच्छा जातियां हैं। ये यहाँ पे एक रैदासी जाति होती है, सूरदासी जाति होती है। ये जो जातियां होती हैं, ये जाति के लोग जो है सुबह से आपके अलग अलग जगह पे आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग। भिक्षावृत्ति की गुरुजी की पर हमने पुस्तक निकाली है, भिक्षावृत्ति की। ये है क्या जो मैंने अभी लिया? हाँ, ये पुस्तक है। ये पुस्तक है भिक्षावृत्ति, भारत गाथा रविंद्र शर्मा जी की दृष्टि से, उसमें भिक्षावृत्ति जो नाम है। तो भिक्षावृत्ति की हमारे यहाँ पे ऐसा जिक्र आता है कि लगभग 7000 उपजातियां थी, जिनका ये काम ही था कि आपके अंदर में इस तरह के गुण विकसित हो। हमारे यहाँ 3 तरह की वृत्तियां मानी जाती हैं, वैश्य वृत्ति, कर्ण वृत्ति और भिक्षावृत्ति। ये वर्ण से अलग है, ये है ना। तो वैश्य वृत्ति, कर्ण वृत्ति किसको बोलते हैं? गुरुजी कहते हैं, रविंद्र शर्मा जी बताते हैं कि जो जड़ पदार्थ से जो सृष्टि करता है, कुछ भी चीज निर्माण करता है, लोहा है, मिट्टी है, पत्थर है, चमड़ा है, ये सब जड़ पदार्थ है ना। इन जड़ पदार्थों जितने सृष्टि करने वाले लोग हैं, ये कर्म वृत्ति में आते हैं। तो हमारे जितने भी कारीगर हैं, लोहार हैं, लोहे से काम करने वाला, सुनार है, सोने चांदी से काम करने वाला, कुम्हार है, मिट्टी से काम करने वाला, वड्डर हैं जो पत्थर का काम करते हैं,
वो पत्थर से काम करने वाले, चर्मकार हैं, जुलाहे हैं, जितने भी कारीगर हैं, ये सारे कारीगर जो है कर्म वृत्ति में आते हैं। दूसरा होता है वैश्य वृत्ति। वैश्य वृत्ति में वो सारी जाति आती हैं जो चेतन से चेतन की वृद्धि करती है। चेतन मतलब जैसे बीज है, एक बीज है, एक बीज को आप जमीन में डालते हैं तो समय आने पे उस पर लाखों बीज पैदा होते हैं। तो ये चेतन है, उसी से चेतन की वृद्धि। जो ग्वाला है, जो एक गाय से 10 गाय करता है, बकरी है, बकरी का पालन है, भैंस हो गई। तो जितना जो पालन है, पशुपालन, जितने तरह के पशुपालन है, तो जो जीव से जीव की वृद्धि करता है वो वैश्य वृत्ति में लोग आते हैं। तो किसान हो गए, हमारे जितने अलग अलग तरह के किसान हैं, मछुआरे हो गए, और ये दूध बकरी, दूध बोल रहा हूँ, गाय बकरी भैंस, ये सब पालने वाले जितने सारे लोग हो गए, ये सारे जो लोग हैं ये वैश्य वृत्ति में आते हैं। और इसी में एक छोटा सा वर्ण, बहुत ही छोटा सा वर्ण वाणिज्य करने वालों का होता है, जो गांव के बाहर वाणिज्य करते हैं, तो वो भी वैश्य वृत्ति में आते हैं। तीसरी, तो इन दोनों वृत्ति की तीसरी वृत्ति होती है भिक्षा वृत्ति जी। तो जहाँ ये पहले दोनों वृत्ति वाले लोगों का काम होता है कि समाज में समृद्धि लेके आए, कारीगरों का भी काम यही है और वैश्य वृत्ति वाले लोगों का भी काम यही है कि समाज समृद्ध हो। लेकिन एक वृत्ति के लोग हैं जिसको भिक्षा वृत्ति कहा जाता है, वो ये कहते हैं कि समृद्धि से भी निर्लिप्त कैसे रहा जाए। समृद्धि ही समाज में सब पर्याप्त नहीं है, समृद्धि तो ठीक है, लेकिन समृद्धि से भी निर्लिप्तता कैसी रहे। आज जैसे पूरी समृद्धि के ऊपर लोग बाग सब चिपके बैठे हुए हैं, ये हमारे जैसे भिक्षावृत्ति वाले लोग हमारे यहाँ से गायब हुए समाज से, ये सारा लक्षण पैदा हो जाते हैं ना, कि केवल पैसा 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 ही महत्व का हो जाता है। लेकिन ये हमारे यहाँ पे जो इस तरह के लोग थे, भिक्षावृत्ति वाले लोग थे, ये इंश्योर कराते थे कि समृद्धि से भी निर्लिप्त कैसे रहा जाए। वही हमारे लिए सर्वोपरि चीज, सबसे बड़ी चीज नहीं है। तो इसकी ऐसी 7000 जातियों का जिक्र आता है। 7-8 हजार अलग अलग जातियां, उपजातियां हुआ करती थी जो भिक्षावृत्ति का काम करती थी, जिनका काम ही होता था कि ऐसा मानस व्यक्ति समाज में निर्माण करना कि व्यक्ति समृद्धि से भी निर्लिप्त रह सके। और मानसिकता और निर्लिप्तता के बारे में हमने कल बात की हुई थी, निर्लिप्तता कितना बड़ा महत्व का गुण है। तो ये जो निर्लिप्तता है, विरक्ति है, वैराग्य है एक तरह का, कि आप उसमें लिप्त मत हो जाओ, तो ये आध्यात्मिकता का ही है ना। बिल्कुल। तो ये हमारे यहाँ समाज में इन 7000 जातियों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया था। तो उसी का मैं जिक्र कर रहा था कि सुबह हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान था। तो ये भिक्षावृत्ति वाली जाति, कई जातियों के लोग जो सुबह आपके आते थे, लोग बाग, तो बढ़िया अपने वाद्यों के साथ में गीत गाते हुए तो 3:30-4 बजे से लोगों को उठाना चालू कर देते थे। अभी भी जैसे प्रभात फेरी वगैरह बहुत हाँ, प्रभात फेरी तो एक प्रकार से सही बोल रहे हो, वैसे कुछ होगा उसी तरह का। प्रभात फेरी तो आजकल सामूहिक काम हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ समाज में क्या हुआ था कि हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग जातियों का निर्धारण किया गया था। उसके माध्यम से उनका रोजगार भी सुरक्षित रहता था, उनकी आहार की भी सुरक्षा होती थी, उनकी गौरव की भी व्यवस्था होती थी, और एक किसी के ऊपर मतलब जिम्मेदारी जिसको कहा जाए ना, उस तरह की चीजें थी। तो ऐसे वो सुबह सुबह अपना वाद्य लेके गीत गाते हुए निकल के आते थे, फिर वो जाते थे, उसके आधा घंटे बाद दूसरा कोई आता था, फिर तीसरा कोई आता था। तो अलग अलग स्थिति में पहले आदमी सोने नहीं देता था, फिर सोने के बाद फिर से नींद लग जाती तो उसको भी उठाने वाले लोग हुआ करते थे। फिर जब महिलाएं नहा धो के उठ के आती थी, चौक पूर्ति रहती थी, उस समय बहुत तरह के लोग आते थे, वैराग्य के मतलब अलग अलग तरह के गाने, हरि नाम के गाने गाते हुए। फिर जब लोग उसके थोड़ी देर बाद लोग काम धाम करने के लिए निकलते थे, खेतों में जा रहे हैं किसान, बाकी अपने कामों में बैठ रहे हैं, तो उसमें उस समय वैराग्य के गाने वाले लोग आते थे, जंगम जाति के लोग कहलाते थे, हरिदास कहलाते थे, अलग अलग तरह अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम लिए जाते थे। तो ये आपको जीवन शैली जो आप बोल रहे हैं, आध्यात्मिकता खाली बोल नहीं, व्यक्तिगत काम नहीं है। अब वहाँ पे कोई काम करे चाहे ना करे, हर आदमी, गधा से गधा आदमी भी आध्यात्मिक होने की राह में रहेगा ना। एक प्रवृत्ति है कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति रूप से अपना पूरा सब परिमार्जन करें, ये करें, वो तो है ही एक विधा। लेकिन एक दूसरी विधा है कि आप पूरे समाज में वो चीजें, व्यवस्थाएं लागू कर दें कि उस व्यवस्था के तहत हर आदमी आध्यात्मिक हो। हर आदमी इस तरह से ज्यादा से ज्यादा, मतलब हर से मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कर सकें। तो ऐसी व्यवस्थाएं बनी थी। फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग निकलते थे, फिर उसके बाद गांव में बचे रह जाते थे, शहरों में ये केवल बड़े बुजुर्ग बचे रह जाते थे, बच्चे रह जाते थे। तो इन लोगों को मनोरंजन के लिए बहुत सारी जातियां आती थी, और मनोरंजन के साथ साथ ये लोग शिक्षा का काम भी करते थे। ये मदारी हैं जो बंदर लेके आ रहे हैं, कोई भालू लेके आ रहा है, कोई बैल लेके आ रहा है, ऐसे जादू दिखाने वाले बहुत सारे सांप वगैरह भी लेके आते थे, सांप वाले लेके आते थे, बंदर लेके आते थे। तो ये अलग अलग जानवरों को लेके, उनको ट्रेन करके, उनको ये सारी चीजें करके वो ले, और उसके माध्यम से शिक्षा देते थे सब लोगों में कि एक सांप ही कितने तरह के सांप होता है। आज हम पूछें तो नहीं पता है लोगों को, नहीं पता है।
लेकिन जब ये मदारी के साथ में 1 घंटे का सेशन हो जाता था जो सपेरे के साथ में, तो 1 घंटे के उस सेशन में उसको बहुत सारी जानकारी मिल जाती थी मनोरंजन के माध्यम से। कितने तरह के सांप होते हैं, सांप क्या खाता है, उसको काटने से कौन कौन से सांप जहरीले होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, कैसे पता लगा है कौन सा जहरीला है कौन सा नहीं है, उसकी पहचान कैसे होगी, फिर यदि वो काट ले तो फिर हमको क्या करना है, कौन सा काट ले तो कैसे करना है, कहीं निकल आए तो उसको छोड़ने क्या जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस सेशन में लाइव के साथ में वो होती थी। फिर उसके बाद वो सपेरा उठा उठा के आपके गले में भी डालता था, तो आपको जो एक डर है वो भी दूर होता था। इसको छू के देख लेते हो आप, उस किसी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में यदि आप सांप को छू रहे हो तो आपका आपका आप वैसे नहीं छू सकते हो आप। तो जब आप उसके बारे में इतना सब कुछ जान जाते हो तो फिर आपको उससे डर नहीं लगता है। और जब डर नहीं लगता है तो आप उसको मारते नहीं हो। बिल्कुल। आज तो क्या हो गया, शहरों में आए यदि कोई सांप तो सांप शहरों के इवन गाँव में भी आजकल ये स्थिति है, क्योंकि पता नहीं है लोगों को, तो पहले ही सबसे पहले उसको मारने की सोचते हैं। अब जब जीव हिंसा तुम करोगे तो कहाँ से आध्यात्मिक होगे। सही बात है। अब वो पद्धति में लेकिन यदि आपकी हो कि वो आपके बारे में पूरा बता रहा है, आप जान रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसको कैसे निकालना उसकी आपको पता है, तो आप क्या उसमें हिंसा करोगे क्या? अब ये व्यक्तिगत बात नहीं हुई, ये तो व्यवस्था की बात हो गई। व्यवस्था की बात हो गई। जब तक गांव में सपेरे आते रहे हैं लोगों को ये जानकारियां बड़ी सहज होती रही। हर हिसाब में मौसम के हिसाब से अलग अलग समय आ जाते थे, हर 2-4 महीने में लोगों को पता चलता रहता था। बच्चे से लेके बड़े से लेके रिवाइज भी हो जाती थी उनकी चीज़ें, और जिनको नहीं पहले से पता हुआ होता रहा उनको रिवाइज हो जाती, जिनको नहीं पता वो पता चल जाती थी। तो ये अपने आप ये सारी ऐसी हर सारी चीज़ों के साथ होता था। तो ये एक अलग तरह के ये हम गूगल में हम कितना भी पढ़ लें लेकिन हमको वो जानकारी और वो डर दूर नहीं हो सकता जितना ये उस 1 घंटे के सेशन में हो जाता है। लेक्चर बहुत लंबा दिया जा सकता है लेकिन वो उसके साथ जो व्यवहार है ना वो नहीं आ पाएगा। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे हमारे हर सारी चीज़ में थी। तो वो पूरा सत्र जो है सुबह लेके 9-10 बजे से लेके 4-5-6 बजे तक यही चलता रहता था। कभी कोई आ गया, कभी कोई जादू दिखाने वाले आ गए, कभी कोई नट लोग आ गए, कभी सर्कस दिखाने वाले लोग आ गए। ऐसे काम जो गाँव चलते हुए, तो गुरुजी इनको चलता फिरता पुस्तकालय कहा करते, ग्रंथालय, मोबाइल ग्रंथालय टाइप का, कि अपने आप में ग्रंथालय जैसे ही है, इतना ज्ञान समेटे हुए हैं और ये सारी जाति के लोग इनको आके वो मतलब ज्ञान बांटते थे। फिर ये इससे निकलते थे तो शाम होते होते फिर उसके बाद में ये जितने भी जाति पुराण वाले लोग हैं या रामायण करने वाले, रामायण मतलब गा के रामायण करने वाले जो लोग हैं, हाँ, रामायण वाले लोग हैं, महाभारत का मंचन करने वाले लोग हैं, अलग अलग नृत्य नाटिकाएं करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग गांव में आ जाते हैं जिसको लोक नृत्य वाले लोग बात करते हैं। इसके अलावा गांव के और जातियों के लोक नृत्य अलग होते थे, तो वो सारा चीज़ अलग चलता रहता था। तो और ये जो कार्यक्रम है जाति पुराण, जाति वाले बोलने वाले जाति पुराण एक चीज़ होती है जिसमें जातियों का इतिहास मिलता है। तो ये पहले लोग गा के सुना, ये पूरी मौखिक परंपरा वाले लोग हुआ है। मौखिक परंपरा वाले हर जाति का, नाइयों का अलग है, धोबियों का अलग है, कुम्हारों का अलग है, लोहारों का अलग है, तो इनके सारे जाति पुराण पटचित्रों के माध्यम से अलग अलग माध्यम से लेके आते थे, पट्टों के माध्यम से गा के सुनाते थे। तो आपको जानकारी भी प्राप्त हो रही है, आपको अपना इतिहास भी पता चल रहा है, आपको अपनी स्मृतियों का भी पूरी तरह से भ्रान है, मतलब वो लोप नहीं हुई। जैसे आजकल हम कुछ जानते नहीं है, एक पीढ़ी के लोग, पहले लोग कैसे जीवन शैली रही है लोगों को नहीं पता है। तो ये जो पूरा मामला कंटिन्यूटी जिसको कहा जाए वो बनी रहती थी, तो परंपराएं प्रवाहित होती रहती थी, यही तो आध्यात्मिकता है। और जैसे आप अभी थोड़ा सा ध्यान आपसे ही मैंने सुना था पहले कि जो जाति कथाएं कहने वाले लोग आते थे, सारी जातियों का जो संबंध है वो अपने पुराणों में जो है ना उनसे ऋषि मुनियों से उत्पत्ति हुई, हम सारे लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं। बिल्कुल। तो उनके जिसको लिरिक्स कह सकते हैं उसका इसका ओरिजिन एकदम वहाँ से। तो उससे आप कभी भी, इसी कारण हमारे यहाँ जातियों में लोग बाग जरूर बोलते हैं इधर उधर का जो सब है आजकल, जो 100-150 साल का जो पूरा गड्ढमड हुआ है उसमें, नहीं तो पहले हमारे यहाँ हर जाति का खुद का अभिमान इतना होता था, तो वो ऐसे दम्भ लेके बोलते थे कि भाई हम मछुआरे हैं या हम बर्मन समाज के लोग हैं, हम इतना भी नहीं करेंगे, हम कुम्हार हैं, हमको तुम ऐसी उम्मीद करते हो। तो इतना उनका जो आत्म सम्मान जो हुआ करता था, जातियोगत, व्यक्तिगत तो छोड़ो, आत्म गौरव बड़ा जबरदस्त होता था उसका, क्योंकि वो उसका बैकग्राउंड आता था। और उसी में उनकी एक जाति से दूसरी जाति में अंतर संबंध, क्या निषेध रहा है उनको, कब कौन सी चीज़ निषेध की गई, कब कौन सी चीज़ चालू की गई है, ये सारा कुछ है। एक दूसरी जाति के साथ में संबंध कैसा है, कौन किसका मामा लगता है, कौन किसका नाना लगता है, तो ये संबंध उस ढंग से निर्वाह करते आते रहे। और छोटी सी चीज़ की तरफ आप ध्यान आ रहा है, आप जो बता रहे हैं
कि जैसे संबोधन भी, जैसे ना आजकल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट चलता है, तो संबोधन ही सबसे पहले भगवान के नाम से, बिल्कुल सीताराम बिल्कुल, है, राधे श्याम है, या राम फिर राम राम बात राम काम है, कर जय रहे राम हैं, है। हरिओम बोल रहे तो हैं। हाँ, जो जैसे कि आजकल वो भक्ति मार्ग पे कितना वो बताया जाता है कि नाम जप करते रहो, तो बिल्कुल अपने आप बिल्कुल, नाम जप हो रहा स्वतः है होता उसमें, था। स्वतः होता था वो। तो ये सारी जो चीज़ें रही हैं, तो एक आपका गाँव मतलब एक सुबह से लेकर रात तक का जीवन जो है, ऐसा आजकल के जैसे रूखा-सूखा नहीं होता था। हम्म। हर काम आपका संगीतमय हो रहा है। और आपके यहाँ पे जो वो काम करती हैं दीदी आती हैं गांव से, उनको ही देखा है हमने काम करते हुए, वो कुछ भजन गुनगुनाती हाँ, रहती हाँ, हैं। हाँ। मतलब उनने कहीं पढ़े नहीं है, रटे नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल, लेकिन वो एक बिल्कुल। पीढ़ी से दूसरी, जिसको आप बिल्कुल, मौखिक लगातार परंपरा आते कह रहते रहे हैं, हैं। सुनते सुनते उनको वो याद भी हो गया, फिर बिल्कुल। उनसे सुन के उनके तो बच्चे भजन तो है ही और फिर उन विषयों से संबंधित गीत भी हैं। गीत भी तो है। उसमें उस भजन उस गीत में उसकी पूरी नॉलेज समाहित है। मान लो आज आदमी झाड़ू लगा रहा है तो झाड़ू लगाने का अलग गीत है। कूट रहा है मसाले तो मसाले कूटने के गीत अलग हैं। फिर उसके बाद यदि कटाई कर रहा है तो कटाई के अलग है, सोइंग कर रहा है तो सोइंग के गीत अलग हैं, जुताई के। तो उसमें उन गीतों से संबंधित नॉलेज भी है, जो कि सुन के आराम से अगली पीढ़ी के लोगों तक पहुंचता है। छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं, बड़े भी काम कर रहे हैं, तो वो सारा स्वतः अपने धीरे 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 पहुंचता रहता है। तो जो इंटर जनरेशनल गैप जो अपन आजकल हो रहा है ना, वो बहुत न्यूनतम हुआ करता था। और ये सारा कुछ करते समय पूरा जीवन आपका, जो पूरी सुबह से लेकर रात तक का जीवन पूरा कलात्मक रहा है। संगीत, गीत, ये सारा चीज आपकी ऐसे आज के समय में रूखा सूखा सा नहीं है, जैसे अपन लोग रूखे सूखे से हो जाते हैं पूरी तरह से। और जैसे मैंने कहा कि कला जो है अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। हर सारी चीज में यदि आप कला के साथ जुड़े हैं, तो वो आप आध्यात्मिक होने की दिशा में आगे ही बढ़ रहे हैं। और एक पॉइंट और अच्छा आपने बोला कि हर चीज़ में सामाजिकता थी। जी। अभी हम ये समझते हैं कि अध्यात्म मतलब कोई एकांत में जाके अकेले वाला काम है, प्रोग्राम है। और आपकी बात से समझ में आ रहा है कि नहीं, वो एकाकी प्रोग्राम नहीं है कि अकेले कहीं गुफा पहाड़ पे चले गए, और सबके बीच रहते हुए वो चीज़ संभव है, होती रही है। बिल्कुल। और सामाजिकता में भी ये भी कि केवल केवल अपनी मानव जाति के साथ सामाजिकता वाली बातें हैं। ये तो सारी चराचर में जितनी जीव जंतु जगत है, इसीलिए हमारे पेड़ों की अलग महत्वता है। पेड़ों को अलग ढंग से छुआ जाता है, सूर्यास्त के बाद उनको पत्तियों को हाथ नहीं लगाया जाता है। बच्चों को पूरा मना किया जाता है, नियम कानून बने कि कौन से पेड़ को कब छूना है, कब नहीं छूना है। इसीलिए हमारी ये नदी जो है, मतलब बहता हुआ जल एक नदी नहीं है, वो माँ है हमारे लिए। गाय हमारे लिए माँ है, बंदर हमारे लिए मामा है, सूरज हमारे लिए चाचा है, चंदा मामा है। तो ये सारे रिलेशंस अलग अलग जातियों के साथ में, कोई कहीं पे कुछ जातियों में खरगोश किसी का मामा है, कुछ जातियों में ये अपना मुर्गा किसी का चाचा है। तो इनके साथ तक संबंध है। हर जाति का, जैसे मैं जाति पुराण जब बात होती है ना, तो हर जाति का एक वृक्ष, और एक जैसे हमारे यहाँ हर राशि के एक वृक्ष होता है, हर नक्षत्र का एक वृक्ष होता है, ऐसी जातियों का वृक्ष और जातियों का एक जानवर भी होता है। कि जिसका पशु जो है, पशु या पक्षी, हाँ, तो उनके साथ उसको उस तरह के संबंध बनाने हैं। तो आप उतने नक्षत्रों के साथ, जिसका जो नक्षत्र है, तो ये 27 नक्षत्र है, तो 27 तरह के झाड़ तो हमारे वैसे सुरक्षित रह गए। सही है। केवल अपने बस नहीं सुरक्षित करते, फिर अपन बोलते हैं यार हमारे मामा का ये नक्षत्र है, हमारे बुआ का ये नक्षत्र है, दीदी का ये नक्षत्र है, तो वो वाले झाड़ भी आप सुरक्षित रखते हो। राशियों के नक्षत्र हैं, दिनों के राशियों के झाड़ हैं, दिनों के झाड़ हैं, इन दिनों में ये झाड़ नहीं छोड़ना, इन दिनों में। तो इस तरह से आपके 150-200-250 वैरायटी के झाड़ तो आप वैसे ही प्रोटेक्ट कर, जैसे अभी सावित्री व्रत निकला है, उसके माध्यम से पूजा, आंवला नवमी के समय आंवला होगी, महुए के समय महुए की पूजा होगी, भगवान शिव को स्वरूप बेलपत्री चढ़ती है, तो वट का वृक्ष, बेलपत्री चढ़ाए जाते हैं, शमी का झाड़ चढ़ाए जाते हैं, केला वो किया जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे जो चीजें हैं, तो ये सामाजिकता केवल आपकी मानव के साथ नहीं है, बल्कि इन सब जीव जंतुओं, जानवरों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के साथ तक है, सभी के साथ में। इसीलिए जो वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात है, ये फिलॉसफी जो दर्शन है, वसुधा ही कुटुंब है। तो वसुधा में केवल मानव तो नहीं आते हैं, सही बात। वसुधा में तो 84 लाख योनि के लोग आते हैं। तो हर योनि के लिए क्या क्या चीज कैसे कैसे करना है, अधिकतर जो नजदीक की है, मछलियों को अपन को आटा डालना है, ये चींटियों को आटा डालना है, कुत्ते को रोटी देना है, कौवे को खाना खिलाना है, गाय को रोटी डालना है, ये सब उसी का तहत है। अब ये सारी चीजें हमारे जीवन से, अब ये जब आप सारी लोगों से, चराचर में जितने जीव हैं, जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उससे जब आप एकात्म महसूस करोगे और वो लक्षण आपके अंदर व्यवहित होगा, तो आप आध्यात्मिक होगे कि अनाध्यात्मिक होगे? सही बात है। आध्यात्मिक शब्द ना भी जाने तो भी आध्यात्मिक है, बिल्कुल जीवन। और दूसरी तरफ में आध्यात्मिक शब्द जान के आप 2 घंटा योगा कर रहे हो, तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, बुराई नहीं है, वो सब भी होंगे, लेकिन यदि उनमें ये लक्षण नहीं डेवलप हो रहे हैं आप में, और इसकी इस तरफ में प्रयास नहीं किया जा रहा है, तो आप किस तरह के आध्यात्मिक हो फिर? सही बात। तो ये दोनों, मतलब
मैं खाली प्रश्न ही बस लगा रहा हूँ, ये हम्म। उनको कुछ नहीं कह रहा हूँ या उस तरह की पद्धतियों के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि कैसे सामाजिक जीवन शैली में भी हमारे यहाँ आध्यात्मिकता लागू की गई थी। लागू की गई थी। तीसरी अभी आगे जैसे अब हमारे पूजा पद्धति के बारे में बहुत होता है ना। अब पूजा पद्धति में होता क्या है, पूजा पद्धति का शुरुआत कब से हुई पता है आपको? नहीं, आप बताइए। अभी रामायण उठा के देख लोगे, महाभारत उठा के देख लोगे, उसमें पूजा मंदिरों वंदिरों का बहुत जिक्र नहीं मिलेगा आपको। मतलब इक्का दुक्का, इवन तुलसीदास जी की भी रामायण में भी आपको ऐसा बहुत जिक्र नहीं मिलेगा कि हाँ ये पूजा पाठ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि उस समय के समय की उन्होंने बात की। तो ये जो पूरा पूजा पद्धति जो है, ऐसा बताया जाता है कि जब ये अपना द्वापर जब खत्म हुआ और जब फिर ये कलयुग शुरू होने वाला था, तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एक साथ बैठे जी। 88,000 ऋषि, और ये 88,000 ऋषि एक साथ बैठे, और ये 1-2 दिन 10-15 दिन 20 दिन महीने भर के लिए नहीं बैठे। शौनकादि ऋषि जिनको बोलते हैं। हाँ, शौनकादि ऋषि जो थे, तो जो बैठे, तो वो कितने दिन के लिए बैठे? ये 2-4 दिन, 15 दिन, महीने, एक भर के लिए नहीं, 12 साल के लिए बैठे। 12 साल के? 12 साल। अच्छा। 12 साल तक उन्होंने बैठ के ये सब किया। तो उसमें हुआ क्या, और ऋषि मतलब क्या होते थे? जैसे आज अपने अलग अलग स्पेशलाइजेशन है ना, ये सब के अलग अलग स्पेशलिस्ट थे ये सब। कोई योग का ऋषि था, कोई कवि मतलब जो गद्य का वो था, कोई पद्य का महारथी था, कोई योगा में था, कोई ध्यान में था। योग में भी 10 प्रकार की चीज़ें थी, ध्यान में भी 10 तरह की पद्धतियाँ थी, कोई अष्टांग योग वाला, कोई इस वाला, इस वाला। कोई बोलता है कि नहीं केवल डिज़ाइनिंग से ही कुछ काची कुछ हो जाएगा, कलरिंग से ही कुछ हो जाएगा। कोई बोल रहा है कि आप खाली दिन में 1 घंटा पेड़ के नीचे बैठो। तो सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी, सबके अपने इस तरह के जैसे आज हो गए हैं। हर कोई तो अपना एक अलग ढंग लगा के बैठा ना। कोई मेडिटेशन योग करा रहा है, कोई ये वाला योगा करा रहा है, कोई वो वाला योगा करा रहा है, अलग अलग तरह से कराने वाले लोग हैं। ऐसी उस पूरी अलग अलग फिलॉसफी के एक्सपर्ट्स लोग थे। अभी बैठे होंगे 88,000 लोग, तो क्या किए होंगे 12 साल तक? 1-2 साल तक तो शायद बोलते हैं कि शायद लड़ाई होंगे कि यार मेरी फिलॉसफी सबसे बढ़िया, मेरी फिलॉसफी सबसे बढ़िया, मेरी फिलॉसफी सबसे बढ़िया, है ना। और फिर उसके बाद जब ये सब चीज़ उसमें लंबा विस्तार से चर्चा हुई होगी, तब फिर तो गुरुजी रविंद्र शर्मा जी की दृष्टि से, ये तो मुझे तो नहीं पता है ऐसा, उनकी दृष्टि से यदि देखते हैं तो वो बोलते हैं कि पूजा की पद्धति का विकास उसी के बाद हुआ। अच्छा। जब ये पूरा ऋषि लोग बैठे, तो पूजा पद्धति में होता क्या है, एक छोटी सी जगह में, यदि घर में अपना छोटा सा कमरा है, कितना बड़ा होता पूजा का है, 2x2 का होता होगा, कहीं कमरे बन गए तो 8x8 के, 10x10 के, इतना ही तो छोटा कमरा होता है। उसमें भी पूजा स्थल जो होता है, कमरा भले बड़ा हो, पूजा स्थल तो छोटा ही सा होता है जहाँ भगवान जी रखते हैं। हर घर में हर आदमी को करना होती थी। और उसमें होता क्या था, जैसे अपन बात कर रहे हैं, एक छोटी सी जगह को साफ सुथरा किया गया, उसमें लिपाई की गई, अलग तरह से चौक पूरे गए, चौक पूरने का उसमें पटा रखा गया, पटा के ऊपर सिंहासन बनाया गया, उसमें भगवान जी को बिठाया गया। उसके पहले उसको स्नान कराया, उसको भगवान जी को बिठाया, स्नान कराने का उनको वस्त्र आदि पढ़ाए, उसमें इत्र लगाया, चंदन लगाया, फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, धूप किया, अगरबत्ती की, आरती की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस छोटे से जगह को कलात्मक ढंग से, तो स्पेस डिवीज़न भी है, उसमें कलर सेंस भी है, उसमें गंध भी है, उसमें संगीत भी है, उसमें गीत भी है, उसमें गद्य भी है। कथा भी पढ़ते हो ना, कथा भी पढ़ते हो तो गद्य है, पद्य है पूरी तरह से। आप आरती गाते हो, फिर अलग अलग तरह के वाद्य बजाते हो, नहीं है कुछ तो घंटी तो बजाते ही बजाते हो आप कम से कम। फिर उसमें पाक कला वाला विशेषज्ञता शामिल हो जाती है, जो भी घर में बना है उस दिन प्रसाद भोग प्रसाद में चढ़ रहा है। तो उस छोटे से 15-20 मिनट 25 मिनट की एक्सरसाइज में आपने कला के सारे पक्षों को छू लिया, सारे पक्षों को छू लिया। तो उसमें भगवान तो जो होंगे, खुश होंगे नहीं होंगे, लेकिन आपके अंदर एक सौंदर्य दृष्टि विकसित होती है। और सौंदर्य दृष्टि के बारे में अपन कर ही चुके हैं। जब सौंदर्य दृष्टि नहीं रहती है आजकल, जिस तरह हमारे तरह नहीं है, तो हमारे अंदर एक स्टेटस का चक्कर पड़ जाता है। एक सूत्र भी आप शायद ऐसे, हाँ, रविंद्र शर्मा जी का सूत्र है। वो बोलते हैं कि जब सौंदर्य दृष्टि हमारे यहाँ, सौंदर्य दृष्टि खत्म हो, एस्थेटिक सेंस खत्म हो जाता है, तो स्टेटस का चक्कर हो जाता है। स्टेटस का चक्कर मतलब कंपैरिजन में आ जाते हैं हम। जब हमको पता है कि मुझे क्या चाहिए, सौंदर्य दृष्टि आपको निर्धारित करती है कि आपको क्या सुंदर लगता है, आपके, क्योंकि हर घर का पूजा घर वो अपने हिसाब से बनाता है ना, हर दिन की पूजा में भी अलग ढंग से बनता है। ऐसा नहीं कि एक ही जैसे लगभग हुआ, तो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ये वाले फूल लग रहे हैं, कभी वो वाले कपड़े पहनाए जा रहे हैं, कभी ये इत्र, कभी ये भोजन, कभी ये अगरबत्ती, कभी दूसरी अगरबत्ती, कभी ये धूप बत्ती, कभी कुछ दूसरा चीज। तो वो आपकी सौंदर्य दृष्टि के साथ एक व्यक्ति का दूसरे घर का पूजा घर अलग अलग मिलेगा आपको।
तो उसकी सौंदर्य दृष्टि निर्धारित करती है। जब ये खत्म हो जाती है तो फिर आप क्या करते हो कि एक दूसरे से कंपैरिजन करने पे स्टेटस के चक्कर में आ जाते हो कि उसका जूता 2000 का, मेरा 5000 का, या उसका 3000 का, मेरा कितने का, उसका घर 2 करोड़ का, मेरा कितने का, उसकी टी शर्ट ये वाली ब्रांड की और मेरी ये वाली ब्रांड की। तो आपको क्या सुंदर लग रहा है आपको नहीं देख रहे हो फिर। आप कौन क्या निर्धारित कर रहा है, पैसा निर्धारित कर रहा है कि आपको क्या चाहिए, स्टेटस आपको निर्धारित कर रहा है कि आपको क्या सुंदर, मार्केट निर्धारित कर, मार्केट निर्धारित है, और उसमें भी पैसा खासकर कंपैरिजन की आपको आपकी शर्ट दूसरे की शर्ट से बेहतर कैसी, जिसकी ज्यादा महंगी वो ज्यादा बेहतर, यही एकमात्र यार्डस्टिक रह गया। जब आपको पता हो कि आपको क्या चीज चाहिए तो फिर आप निर्धारित करते हो ना। तो ये सब पूरी चीज उस दृष्टि से देखा जाए तो कला से आपको सौंदर्य दृष्टि आती है, सौंदर्य दृष्टि से आप पैसे या उस मापदंडों से दूर भगते हो, कंपैरिजन तुलना से दूर भगते हो, और जब आप तुलना से दूर भगना चालू कर देते हो तो आप अध्यात्म में रमते हो, तो भगवान में रमते हो आप। तो ये इस छोटी छोटी चीजों से कि कला के कितने रूपों को उस 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधा घंटे की एक्सरसाइज में इंटीग्रेट कर दिया गया। उस छोटी सी चीज में सारा कुछ है, सभी कुछ आ गया उसमें, धर्म भी आ गया, अध्यात्म भी आ गया है ना, सब बिल्कुल। तो धर्म अध्यात्म तो है ही है, मैं बोल रहा हूँ कला के भी कितने रूप आ गए, स्पेस डिवीजन आ गया, कलर सेंस आ गया, उसकी क्या बोलते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आ गए, संगीत भी आ गीत संगीत आ गया, पद्य आ गया, गद्य आ गया, संगीत आ गया, कुछ नहीं तो घंटी तो है ही है आपके प्रकार से, पाककला के सूत्र आ गए। तो ये जो ऋषि मुनि कभी रहे, जो 88,000, ये सब इन्हीं के प्रणेता रहे ना। अलग अलग फिलोसफी वाले लोग रहे। कोई बोलता है कि इससे ही सब कुछ हो जाएगा, इसी से विश्व कल्याण हो जाएगा, इसी से विश्व कल्याण हो जाएगा, उसी से विश्व कल्याण हो जाएगा। तो इन सारी फिलॉसफियों को इंटीग्रेट करके वहाँ पे पूजा पद्धति का इजाद किया गया। और उस समय में ये जो सौनकादि ऋषि, जो सौनक ऋषि बैठे, तो सौनक ऋषि के हिसाब से ये चर्चा की गई। तो पूछा गया उनसे कि महाराज, ये कलयुग में पशुओं के कल्याण के लिए क्या किया जाए, तो वो एक कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान इसमें वृक्षों के कल्याण के लिए क्या किया है, तो कथा सुनाते हैं। उसमें विधवाओं के कल्याण के लिए क्या किया है, तो ये कथा सुनाते हैं। उसमें गिरी कंदराओं में रहने वाले लोगों के लिए क्या किया जाए कलयुग में, तो उसके लिए ऐसी उनसे 2000 बार पूछा गया और उन्होंने 2000 कथाएं सुनाई। और ये 2000 कथाएं ही हमारी व्रत बन गई। अच्छा, अलग अलग तरह के व्रत जो हैं, जो 2000 तरह के व्रत हैं, ऐसा बोला जाता है कि 2000 ये बार पूछा गया और 2000 उन्होंने कथाएं सुनाई, और यही कथाएं जो हैं व्रत बन गई। और जिसके माध्यम से एक अलग ढंग का हमारे यहाँ सामाजिक अर्थशास्त्र प्रतिपादित हुआ। अलग ढंग का सामाजिक अर्थशास्त्र जो केवल वही लोग जानते थे, वही लोग जानते बोल रहे हैं कि वो जिसके माध्यम से ये अध्यात्म को पूरा से इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था। ये कहीं एक दो जगह करने वाली चीजें, जैसे अपन बात करें ना, 1-2 घंटे बैठ के, दैनिक रूप से आप ये सारी चीजें उसमें लागू हुआ करती थी। एक और बड़ा महत्व, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में, एक बहुत बड़ा लक्षण हमारे यहाँ अध्यात्म का होता है अहम का भाव खत्म हो जाना। अभी कहने से हमने बोल दिया और अहम का भाव खत्म हो जाएगा, तो नहीं क्या है ऐसा कि हमने आप बोल दिया, किसको नहीं जानता है। तो सही बात। तो आपको कैसी क्या व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि जहाँ ये अहम का भाव खत्म हो। उसके लिए हमारे यहाँ पे ऋण का भाव डेवलप किया गया था। जब आप किसी के प्रति ऋणी महसूस करोगे तो आप अहम का भाव आ पाएगा कि नहीं आएगा, कभी कभी नहीं आ पाएगा। तो हमारे यहाँ ऋण का भाव बहुत महत्व का माना गया था। इसीलिए अलग अलग चीज़ों में ये पूजा पद्धति, संस्कार, नियम, कानून, इसमें हमारी जितनी 18 कौटुंबिक जातियां हैं, इन सब के रोल्स निर्धारित किए गए थे, उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई मर जाता है तो क्या होता है, बांस वाला अपने यहाँ से जो बसोर है वो बांस लेके आता है, चर्मकार के यहाँ से उस शव में और उस अर्थी में बांधने के लिए रस्सी आती है, चमड़े की रस्सी लेके आता है, और वाद्य लेके आता है। पंचरत्न सुनार जो है वो पंचरत्न लेके आता है। कुम्हार के यहाँ से मटका आता है, नाई बाल काटने के लिए आता है, फिर दर्जी के यहाँ से फूल आते हैं, एक विशेष तरह के फूल बनाए जाते हैं कपड़े के, वो आते हैं। ये जुलाई के यहाँ से सफ़ेद कपड़ा आता है। तो ऐसे हर जाति के यहाँ से ये चीज़ आता है। अब ये बताओ, ये चीज़ें नहीं हो तो क्या आदमी को दाह संस्कार नहीं किया जा सकता? अभी हो रहा है, जैसे मशीन में डाल देते हैं, मशीन में डाल रहे हैं, आराम से हो रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि सब भूत बन जा रहे हैं। या ये कोरोना के समय में इतने सारे लोगों का हुआ तो क्या सब भूत बन गए क्या? ये नहीं हुआ। लेकिन ये सारी चीजें निर्धारित की गई। हर किसी का ऐसे विवाह संस्कार है, तो विवाह में कौन नई बहू को बिछिया पहनाएगा, कौन उसकी मांग भरवाएगा, कौन ओली डालेगा, कौन ये करेगा, अलग अलग संस्कार में अलग अलग लोगों की भूमिकाएं निर्धारित की गई थी। जब किसी अलग अलग लोगों की भूमिकाएं निर्धारित होती हैं तो होता क्या है, जब भूमिकाएं निर्धारित होती हैं तो आप उस व्यक्ति के ना रहने पे वो काम कर नहीं सकते हो।
तो आप हमेशा उस व्यक्ति के, जब वो काम करता है तो आप उसके लिए हमेशा ऋणी रहते हो। सही है। जिस यदि मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मरने पे यदि बांस नहीं आए, बिना बांस, तो आपको हमेशा टोकने के लिए होगा, लेकिन बांस सही समय पे आपको उपलब्ध होगा तो आप उसके ऋणी रहोगे कि नहीं रहोगे? बिल्कुल रहेंगे। पंचरत्न डालना की महत्वता है, और पंचरत्न नहीं मिले तो आपको बेकार लगेगा, लेकिन कोई पंचरत्न आपके पास सहज ही लेके आ जाए डोर डिलीवरी करते, तो यू विल ऑलवेज फील कि हाँ कि उनके साथ में हम ऋणी का भाव है, ऋण का भाव रहेगा। तो ऐसे हर सारी चीज में बुआ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग, मामा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फूफा की जिम्मेदारी अलग, भाभी की जिम्मेदारी अलग, ननद की जिम्मेदारी अलग, नाना की जिम्मेदारी अलग, हर जगह पे अलग अलग रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर संस्कार में जो 49 संस्कार हैं उसमें हर कारीगर की, जो 18 प्रमुख कारीगर हैं, 1 से लेके 5 चीजें लगती हैं, और ये सहज उनके यहाँ से आ जाती है। अलग अलग तीज त्योहारों में सब जगह से क्या चीज़ आना है, गजलक्ष्मी में कौन सी चीज़ें आना है, वैभव लक्ष्मी के समय कहाँ से क्या क्या चीज़ होना है, गणेश के समय में कौन कौन से फूल आना है, कौन कौन से पत्तियां लगनी है उस समय, सावन के सोमवार में कहाँ से, माली के यहाँ से क्या क्या, सबकी जिम्मेदारियां फिक्स हैं। जब इस जिम्मेदारियों के हिसाब से पूरा निर्वहन होता है, हर सारे काम को आप बिना अपने, केवल जैसे आजकल हो गया ना कि हम अपने आप में सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो आप ये बिना इन सारे लोगों के सहयोग के वो काम कर ही नहीं सकते हो। और जब आप सहयोग के बिना कर नहीं सकते हो तो आप हमेशा उनके प्रति ऋण का भाव रहेगा। अब जब ऋण का भाव रहेगा तो आपका अहम का भाव कभी फलीभूत हो ही नहीं सकता। नहीं होगा वो, हाँ। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से आप पूरे समाज के अंदर में आध्यात्मिकता के रूल्स रेगुलेशन डेवलप किए गए थे कि कैसे आप ऋणी अहम का भाव दूर होगा, कैसे आपके अंदर में कला के प्रति जागरूकता आएगी, कैसे आपके अंदर सौंदर्य दृष्टि विकसित होगी, जिससे आपके अंदर ये जो इकट्ठा करने की भावना है वो खत्म होगी। तो ये बहुत तरह की चीज, काम कैसे दूर होगा, क्रोध कैसे दूर होगा, लोभ कैसे दूर होगा, मोह कैसे दूर होगा, मद कैसे दूर होगा, मत्सर्य कैसे दूर होगा, जो हमारे जितने तरह के षड विकार हैं वो कैसे दूर होंगे, पाक कला में खाना भोजन पानी आपका कैसा कैसा रहेगा, क्योंकि जैसा रहेगा भोजन वैसा रहेगा आपका मन, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो ये जो पूरा जो है ये भोजन हमारे यहाँ एक तरह से दवाई के रूप में लिया जाता रहा कि इस समय में ये खाना, इस समय में ये नहीं खाना, इस मौसम में ये खाना, इस मौसम में ये नहीं खाना, इस त्योहार में ये खाना, इस त्योहार में ये नहीं खाना। इतनी कड़क आपके अंदर में वो चीजें रहती थी, तो जिसके कारण एक तो आपके अंदर में वो सारा चीज रहता था कि ऐसे 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 चीज करना है, उस चीज के सहारे ही बस नहीं रह जाते। दूसरा एक बड़ा उसका सबसे बड़ा चीज होता है गृहणियों का, गृहणियों में सामर्थ्य डेवलप करने के लिए चीजें बनाई गई कि किसी दिन आपके यहाँ पीला भोजन बनना है, किसी दिन आपको बिना गाय के दूध का बनना है, किसी दिन आपको बिना हल से जो फसलें होती हैं उसका भोजन नहीं बनना है, किसी दिन आपको केवल फल का खाना है, किसी दिन आपको बिना बीज के खाना है, बिना जिसमें बीज नहीं हो ऐसे वाले फल खाना, ऐसे वाली सब्जियां खाना है, किसी दिन बिना कढ़ाई के खाना है, किसी दिन बासा खाना है। तो इस तरह के नियम जो आपके बहुत सारे होते थे, उसमें महिलाओं के अंदर एक अलग तरह का सामर्थ्य होता था। ये चीज नहीं भी होगी तो उसके बिना भी कितनी सारी चीजें बनाई जा सकती है। सही बात। कढ़ाई जिस दिन नहीं है आपके पास, बिना एक दिन बिना चाकू के खाना है, बिना हंसिया इस्तेमाल किए चीजें खाना है, जो तोड़ के खाए जाए। तो इतना बड़ा सामर्थ्य धीरे धीरे करके डेवलप होता था, और जितने सामर्थ्यशाली आप होते चलोगे मानसिक रूप से किसी के ऊपर कम डिपेंडेंट होते हुए, उतने ज्यादा आप आध्यात्मिक हो गए। तो ये अध्यात्म केवल वही चीज नहीं थी कि केवल आप, और रही बात वो ध्यान धारणा और मेडिटेशन की, तो वो भी बहुत हद तक हमारे यहाँ पे इंश्योर किया गया था जब काम करते थे। आज तो हमारी एक पूरी बड़ी फौज तैयारी हो रही है जो हाथ से कुछ काम करना जानती ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे हम जितनी वृत्तियों वाले लोग बोले हमने, हर वृत्ति के लोगों के हाथ के काम थे। कुम्हार, लोहार, सुनार, बढ़ई, बंसकार, चर्मकार, जुलाहा, किसी का भी नाम लो आप, सभी तो फिर हाथ से किसान, काम सब जो है, इवन भिक्षावृत्ति वाली जाती है जिनको मन बोल रहे हैं भिक्षावृत्ति का काम, गीत गा रही हैं, उनके भी काम होते थे। मतलब कोई ना कोई उनके पास वाद्य, हर भिक्षावृत्ति वाले के। इसीलिए हमारे में बहुत तरह के वाद्य प्रचलित थे, बहुत तरह के वाद्य, इतने सारे वाद्यों को मिला के ये सारी चीजें करके, तो हर आदमी काम। अब जब आदमी यदि उस काम में कर रहा है, यदि लोहार यदि उस पर ध्यान नहीं रखे तो हाथ में चोट लगाएगा। कुम्हार को यदि चक्का बनाना है, चक्का चला के उसमें फिर बनाना है कोई चीज, तो यदि उसमें मेडिटेशन नहीं हो, उसमें कंसंट्रेशन नहीं हो, उसमें ध्यान नहीं हो, धारणा नहीं हो, एक तरह का बैठने का पोस्चर नहीं हो, तो बना ही नहीं सकता है। सही बात। तो ना चाहते हुए भी उसमें योगासन हो रहा है, ना चाहते हुए उसमें प्राणायाम हो रहा है, ना चाहते हुए भी उसमें ध्यान हो रहा है, ना चाहते हुए उसमें धारणा हो रही है। अलग से बैठ के 2 घंटे हमको बैठ के ये सब कुछ काम करना, ये वाला बहुत कम था। अभी भी गांव देहात में चले जाएं, जिसको हम भारतीय संस्कृति बच्ची तो अभी गांव में ही है, जिसको बोल रहे हैं ना,
जो थोड़ी बहुत भी बची है, तो वहाँ भी इतने सारे इस तरह का योगा, ध्यान, प्राणायाम करने वाले कितने लोग मिलेंगे? और बहुत बहुत कम कुछ लोग होते हैं। जैसे आपकी बात से समझ में आ रहा है कि जैसे अभी क्या है, आदमी के पास हाथ से करने वाला कोई काम नहीं है, तो उसका मन बहुत भटका रहता है। बिल्कुल, जब बिल्कुल, दुनिया भर बिल्कुल, में बिल्कुल। भटकता है तो कुछ देर की शांति के लिए फिर वो मेडिटेशन की या ध्यान की अलग से बिल्कुल, आवश्यकता बिल्कुल, पड़ती है। बिल्कुल, सही बात है। तो मन अगर भटके ही ना, उसी में एक ही चीज़ में कंसंट्रेट होता बिल्कुल। रहे नहीं, आपका ये तो हाथ से काम करने में मन का बहुत वो होता है, हाँ, एक ही जगह वो लगा हुआ है, लगा रहता है। एकाग्र चित्र बिल्कुल, उसमें। आप यदि हथौड़ी गलत मारेगा या सुनार तो वो तो चीज़ उसमें ही नहीं बनेगी। चोट लग जाएगी, चोट भी चोट भी लगने का लगेगी और खतरा, चीज़ ही नहीं चीज़ बनेगी, भी आप नहीं कितना ही बनेगी। कर ले, हाँ। बिना जब तक कॉन्सन्ट्रेट होगा नहीं हो सकता। लेकिन आपकी बाकी सारी चाहों में इस तरह का नहीं है। तो ये जो आज इसीलिए आज भी देखें पुरुषों की स्त्री मतलब खासकर घरेलू महिलाएं जो गृहिणियां हैं, पुरुषों के बदले में घरेलू महिलाएं फिर भी ज़्यादा आध्यात्मिक होती है। इस कारण क्योंकि वो भोजन पानी बनाते समय कम से कम उस समय तो कंसंट्रेशन होता ही है उनका। सही बात है। कितना नमक डालना है, कितनी सब्जी डालना है, कितना दाल पानी डालना है, कितना उसमें मसाले डालना है, यदि नहीं कर, ये अपने आप में ध्यान ही है ना। बिल्कुल। जो ये सब कुछ नहीं कर रहा है वो बैठ के ऐसे करता रहे भले 2 घंटे। उसमें भी तो बैठे-बैठे मन कहीं और भटकता रहता है ना। तो ये बहुत डीपली आपने बहुत अच्छी दृष्टि दी है ऐसे, समझ में आ रहा है। एक आज के वार्तालाप से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम नहीं है, ये अध्यात्म या धर्म या कोई भी है, जी। ज़िंदगी में सारे पहलू के साथ समावेश इसका हमारे पारिवारिक जीवन में भी रहा है और जीवन शैली में रहा है, और कुछ अंश तो हमको अभी भी दिखते ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम ये बातचीत जारी रखेंगे भी। अब मतलब हर बार की तरह से लग रहा है कि स्टॉप ना किया जाए, लेकिन लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। तो हम आपसे ये वार्तालाप फिर से जारी रखेंगे, और विस्तार से भी अगर लोग समझना चाहें, क्योंकि ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि 30-35 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ समझ में जाए। जी, जी। तो आपका जो आश्रम है और आपका जो घर है वो हमेशा जो लोग इसको डीपली और जानना चाहते हैं उनके लिए हमेशा आपकी तरफ से मैं कह रहा बिल्कुल, हूँ बिल्कुल, दरवाजे नहीं, खुले बिल्कुल हुए खुला हैं। है, एकदम खुला है। जी, शोधार्थियों के लिए, जानने समझने वालों के लिए तो हमेशा खुला। जी। जी। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक चलिए, ठीक जी, राधे राधे, राधे। राधे, नमस्कार, राधे, राधे।